हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। इस वीडियो में हम यहाँ डिस्कस करेंगे प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। तो झारखंड का इतिहास का जो एक हम सीरीज़ देख रहे हैं उसे अगर हम ये दूसरा नंबर है, ठीक है, सेकंड क्लास है या फिर सेकंड वीडियो इसका कह ले। पहले जो फर्स्ट वाला वीडियो था उसमें हमने झारखंड का ऐतिहासिक परिचय, जहाँ हमने नामकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखे, ठीक है, और वहाँ हमने करीबन 40 क्वेश्चन को अबाउट में अगर आप दे या 39, ठीक है, 39 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वहाँ पे। अब यहाँ पर भी हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि प्रागैतिहासिक काल में जो झारखंड था कैसा था, या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे उसे हम यहाँ देखेंगे बारी बारी से। तो आइए हम पहले क्वेश्चन से यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो झारखंड राज्य में जो प्राचीनतम जनजाति है वो कौन सी है, तो वो है असुर। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, काश्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है। किस जनजाति को माना जाता है, तो असुर हो, मुंडा, उरांव, इसमें से राइट आंसर क्या है, तो वो हो जाएगा असुर। नेक्स्ट एक फ्रेम में करते हैं, शायद छोटा हो, आप लोग को दिखे ना, मगर थोड़ा एडजस्ट कीजिए ताकि आप एक ही फ्रेम में आप समझ सको। देखिए क्या है, झारखंड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। चार ऑप्शन रहेंगे और कौन सा असत्य है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, यहाँ के वनों में आदिम जनजातियों का निवास था, क्या ये गलत है। या फिर प्राचीन काल में यहाँ नागवंशी, सिंह, चेर तथा रक्सेल राजाओं के अधीन स्वतंत्र राज्य का शासन किया गया। या फिर लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। या फिर ऑप्शन नंबर डी कि प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर क्षेत्र घनघोर वनों से आच्छादित था। तो इसके राइट आंसर की अगर बात करें, यानी कि इनमें से गलत कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ गलत है, असत्य है। ठीक है, असत्य पूछा गया, यानी कि गलत है, मतलब गलत ये दिया गया है। असत्य कहा गया है कि लंबे समय तक यह क्षेत्र जो है वो बाहरी दुनिया से कटा हुआ था, तो ये गलत है, यह असत्य है। ठीक है, बाकी तीन जो है वो सही है, और ये जो कहा गया है झारखंड के संबंध में वो गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुठारों में से कितने हस्त कुठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए हैं। ठीक है, कितने कितने यहाँ पूछा गया है, तो राइट आंसर की अगर बात करें तो 12 प्रकार के। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा था। चार ऑप्शन है, बताइए केंद्र बिंदु कौन सा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंहभूम। ठीक है, ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, बाहरगंडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, झारखंड की किस जनजाति को लोह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, असुर तथा बिरजिया को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस स्थान पर झारखंड के नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसको हजारीबाग से। ठीक है, किस स्थान से प्राप्त हुए, तो हजारीबाग से, इसको से। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन 4 है, बताइए किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर इसका क्या है, सीतागढ़ा पहाड़, हजारीबाग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं जिनमें हिरन, भैंस आदि पशुओं के चित्र हैं? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, भवनाथपुर यानी गढ़वा। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि निम्न में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है? 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है कहाँ से? 4 ऑप्शन है, देख लीजिए एक बार। तो राइट आंसर है बेनू सागर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको यानी कि हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा, नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए। खुला सूर्य मंदिर, बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, कब्रगाह के अवशेष और शैल चित्र दीर्घा। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है ये प्राप्त नहीं हुए हैं, कब्रगाह के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, देखिए एक ही साथ, ओके एक मिनट, ठीक है। देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि झारखंड के विभिन्न स्थानों में प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा जो इसमें से ऑप्शन है वो मतलब गलत नहीं पूछा गया है या मतलब जो राइट नहीं है, ठीक है? तो आपको सही मारना है, मगर गलत क्या कहा गया है उस बारे में वो बताना है। तो ऑप्शन क्या है? लुपगड़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्या है कि नामकुम से तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक प्राप्त हुए हैं, या फिर दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? बोनगरा से हाथ से बने मृत भांड तथा पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। तो इनमें से असत्य क्या है वो बताना है। तो जो असत्य है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राइट आंसर की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी ये कथन जो है वो गलत है। ठीक है, यानी कि जो झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातत्व अवशेष के संबंध में ऑप्शन नंबर सी में जो कहा गया है कि दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये गलत है। ठीक है, असत्य है, ये ऐसा कथन जो है ये असत्य है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? किस काल के? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पाषाण काल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, हजारीबाग जिले में स्थित इसको के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है जो असत्य है? कौन सा कथन है असत्य है ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त हुई है। बी में क्या है कि यहाँ से आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुई है। थर्ड सी में क्या है कि यहाँ से प्राप्त शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र प्राप्त हुए। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। क्या बोला गया? उपयुक्त जो है यानी ऑप्शन ए बी सी जो है वो सत्य है। तो इसमें क्या है कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो इसका राइट आंसर है। यानी कि ये जो कथन कहना कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, ये क्या है? गलत है, असत्य है ऑप्शन। ठीक है, कथन। तो फिर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से?
तो अगर राइट आंसर की बात करें तो वो है भवनाथपुर यानी गढ़वा से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, क्या बोला गया, किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो अगर राइट आंसर की हम अगर बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा लुपंगडी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृद भांडों के अवशेष यानी पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो अगर राइट आंसर की बात करें तो वो क्या है, बोनगरा से। ठीक है बोनगरा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बोनगरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। तो वो जगह क्या है, लोहरदग्गा इसका राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ हम देख रहे हैं क्या है कि झारखंड के किस स्थान से चार पाई वाली पत्थर की चौकी मिली है जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए और राइट आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो वो है पांडु। ठीक है, कहाँ से, ठीक है, कौन सा स्थान है, तो पांडु से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें क्या है कि देखिए, इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। तो 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन। तो इसमें से राइट आंसर बताना है कि जहाँ पर क्या है कि मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं किस स्थान पर। तो राइट आंसर क्या, पांडु से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, वो है इस्को से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हजारीबाग जिले के किस स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कितने, तो 49 खानों के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तांबे के 49 खानों के। तो राइट आंसर क्या है इसका, बाहरगंडा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25। हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, शायद मैंने इससे पहले का जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बाहर गंडा बोल दिया है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा क्या मैंने कहा है, बारह गंडा है या बाहर गंडा। ठीक है, तो वो चीज़ देख लीजिएगा। आगे हाँ, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिए। देखिए 25 तो आप समझ जाइएगा कि वही है, बाहर गंडा या बारह गंडा। ठीक है, बाहर गंडा है। ओके, 25 क्या है कि हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, लुपंगडी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। रांची जिले के किस स्थान से तांबे व लोहे के औजार एवं बाण के फलक प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर
क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नामकोम से। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या था कि कब्रगाह के अंदर तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग का कौन सा जिला है? तो वो क्या था? ऑप्शन नंबर सी, लुपंगडी से। और यहाँ पे क्या बोला कि रांची के किस झील से तांबे व लोहे के औजार एवं बाण के फलक प्राप्त हुए? तो वो क्या है? नामकुम से। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। झारखंड के निम्न में से किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है, तो वो लोहरदगा। आई थिंक इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस अभी जस्ट पहले किया। ठीक है, एक और क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है? ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या है? लोहरदगा का पलामू किला। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुई है, किस स्थान से? तो लातेहार का पलामू किला कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, कहाँ से? तो लातेहार का पलामू किला, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। तो अब हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कुछ चीज़ें शायद मैंने मिस्टेक में, कुछ शब्द में, कुछ उच्चारण में गलती बता दी है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। अगर कुछ गलती हो गई आंसर में तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होगा तो ठीक है, पर मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, मगर होता है तो आप कमेंट बताइएगा, उसे पिन करके राइट कर दिया जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।